हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एक आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइल्डली फिजिक्स क्लासेस में। ये रहा आपका विश्वास बैच टारगेट 2025 क्लास 12th में। जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं, जो अपने पढ़ाई के प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, ये बैच उनके लिए एक वरदान के जैसा साबित होने वाला है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, विदाउट अ चार्ज ऑफ सिंगल रुपीज़। आपसे बस इतना ही हमको आग्रह है कि ज़रा अपने दोस्त यार तक इस वीडियो को पहुंचाइए, चैनल को बड़ा बनाइए, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा। चलिए तो आपको बताते हैं, क्लास 12th का यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये लेक्चर नंबर 3 है। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। आई का मतलब क्या? करंट, और वी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देते हैं कि इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में वाइल्डली फिजिक्स क्लासेस के नाम से चैनल है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। टेलीग्राम पर चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। हाउ करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को जो एवरेज वेलोसिटी मिलता है उस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक कंडक्टर है और छोटा n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। छोटा n का मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इस कंडक्टर का एरिया दिया हुआ है a और लेंथ दिया हुआ है l। कंडक्टर का एरिया दिया हुआ है a और लेंथ दिया हुआ है l, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? v। और पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स है n, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? n इंटू a इंटू एल। ये हो गया NaL। अच्छे से लिख देते हैं NaL। ये क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसा कि आप जानते हैं, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का? Q बराबर Ne। ये फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो आप यहाँ से लिख दीजिए Q बराबर, जहाँ n है n की जगह इसको लिख दीजिए NaL इंटू E। कहाँ से लिखे सर? तो Q बराबर Ne, तो Q बराबर जहाँ n था वहाँ NaL इंटू E। ये हमारा हो गया चार्ज। अब आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, v इज इक्वल टू L बाई टी। तो v की जगह यूज कीजिए Vd का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे आप लोग नॉर्मल भाषा में बोलिएगा तो वेलोसिटी बराबर लेंथ बाय टाइम, तो खाली यहाँ से टाइम बराबर क्या लिख सकते हैं? L बाई Vd, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब करंट का फॉर्मूला होता है बच्चों I बराबर Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी। अब Q की जगह लिखेंगे NaL इंटू E, और जहाँ T है वहाँ लिखेंगे L बाय Vd। अब ये L से L कट जाएगा तो I बराबर NaE इंटू Vd। थोड़ा सा सजा के लिख दीजिए NeA इंटू Vd। दिस इज द required relation between current and drift velocity. This is the required relation between current and drift velocity. Is it clear to everyone? Okay. जैसा कि आप जानते हैं Vd का फॉर्मूला होता है E बाई एम इंटू टाउ। तो यहाँ से I बराबर NeA, और जहाँ Vd है तो Vd की जगह E बाई एम इंटू टाउ। तो फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर N, E और E मल्टीप्लाई होकर E स्क्वायर A इंटू E बाय एम इंटू टाउ। ये भी फॉर्मूला सही है। I बराबर N E स्क्वायर A इंटू E बाय एम इंटू टाउ। ये हमारा हो गया करंट का फॉर्मूला। अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों जिसका नाम है, ठीक है, करंट डेंसिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करंट डेंसिटी? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करंट डेंसिटी? तो देखिए, करंट डेंसिटी के बारे बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो एक हमारा टॉपिक है करंट डेंसिटी। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, तो किसी भी कंडक्टर से उसके पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से
किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट पास होता है उसी को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से, मान लीजिए ये आपको कोई कंडक्टर है तो इसके यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना अमाउंट ऑफ करंट पास होता है दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, जे, और जे बराबर होता है आई बट्टा ए, जहाँ पे आई का मतलब होता है करंट और ए का मतलब होता है एरिया, लेकिन यहाँ पर हम लोग एरिया वेक्टर वाला टर्म यूज करेंगे। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होगा, तो करंट का यूनिट एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन, करंट का डायमेंशन ए लिखिए, आई भी लिख सकते हैं, एरिया का L2, तो डायमेंशन हो जाएगा L - 2 × A। ये आपका करंट डेंसिटी का, ठीक है, डायमेंशन होगा। ये सारा चीज़ का डिटेल्ड वन ऑफ द बेस्ट नोट्स मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे आपको दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए, चैनल को सर्च कीजिए, आपको सारा PDF मिल जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा कम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया करंट डेंसिटी। और एक न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए बता देते हैं। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J = DI/ds। DI रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट या स्मॉल करंट, और DS यहाँ पर एरिया वेक्टर को बताता है। ये भी फॉर्मूला ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से DI बराबर J × DS ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो इन सब के बाद हम लोग एक बहुत ही फेमस चीज़ पढ़ेंगे जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, और उसका नाम है ओम्स लॉ। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ओम्स लॉ, 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे। ओम्स लॉ क्या है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज़ ओम्स लॉ। प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक रिलेशन दिया था। कौन सा रिलेशन, ना करंट और वोल्टेज, या बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस V एंड I, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन दिया था जॉर्ज साइमन ओम नामक साइंटिस्ट ने। तो देन दैट इज कॉल्ड आवर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक रिलेशन है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ओम्स लॉ किसके बीच का रिलेशन है, तो ओम्स लॉ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के बीच का एक रिलेशन है। इसका स्टेटमेंट क्या है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, तो ओम्स लॉ बोलता है कि किसी भी कंडक्टर से होकर जो करंट पास होता है, किसी भी कंडक्टर से होकर जो करंट पास होता है, वो इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि किसी भी कंडक्टर से होकर कितना करंट पास होगा, किसी भी कंडक्टर से होकर कितना करंट पास होगा, ये उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाया जाता है तो प्यारे बच्चों वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, एंड दैट कांस्टेंट इज़ हियर R। V इज़ इक्वल टू IR। ऐसे R का मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, लेकिन बच्चों यहाँ पर R का मतलब हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोध। तो V बराबर IR, ये जो नियम आया, इसी नियम को बोलते हैं ओम्स लॉ। वैसे तो ओम्स लॉ यही है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन V बराबर IR, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, और R रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस जिसका मतलब होता है प्रतिरोध। व्हाट इज रेसिस्टेंस, तो किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास होता है तो कंडक्टर का ये टेंडेंसी होता है कि वो इस फेनोमेना को अपोज करता है। अपोज करता है मतलब विरोध करता है, और इसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर से होकर जब करंट पास होता है और वो कंडक्टर उस करंट को यदि अपोज करता है, विरोध करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का SI यूनिट होता है ओम, स्पेलिंग लिखते हैं OHM, ओम। और प्यारे बच्चों, आपके लिए एक होमवर्क है,
डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस निकाल के आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने इसको बनाया था कि नहीं बनाया था। ज़रूर से ज़रूर आप इसको हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस निकाला था कि नहीं निकाला था। तो ओके स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। चैनल को प्लीज़ बड़ा बनाने में मेरा मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट। ये विश्वास बैच का अगला लेक्चर बहुत जल्द आपके सामने आएगा। टारगेट 2025 है, हम लोगों को स्टेट में रैंक लाना है। हमें भरोसा है कि आप ज़रूर से ज़रूर ऐसा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।